मुंडा बिगड़ा जाए के बारे में थोड़ा सा मैं बताइए। मैंने खुद भी जाके सिनेमा में देखी थी, तो उसमें आप जो सोलो एक विलन का आपने कैरेक्टर किया था, पानी में से जिंदा बाहर निकल के ऊपर बाहर वापस आ जाते। एक फिल्म थी दिल संभाला ना जाए, थी इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो शूट कहाँ हो रहा है हमारा, रावल डैम, मैं और साउथ साहब। तो हम दोनों का एक्शन हो रहा है। तो डायरेक्टर ने शॉट ये बनाया, कैमरे के ऊपर से मैं गया हूँ पानी के अंदर। तो मैंने कहा यार देख लूँ यार इसके अंदर पानी कितना है, हालांकि मुझे तैराकी नहीं आती। हाँ। कहने लगे साउथ जब चीमा जाए ना तो फौरन इनके ऊपर जाना, तुम दोनों गुथम गुथा हो ना, और ऊपर से पुलिस आएगी आपको किडनैप कर लेगी, और यहाँ तक मेरा शॉट है। ठीक है। मैंने एक लड़के को कहा यार मैंने कोई लंबी से कोई छोटी लो, कोई 8-10 फुट की, इसके अंदर देखो पानी कितना कितना है। उसने देखा पानी 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट, इससे ज़्यादा पानी नहीं था। मैंने कहा यार थोड़ा सा दूर चले जाओ, हो सकता है कि हम गुथम गुथा लड़ते लड़ते था थोड़ा सा दूर चले जाएं। हाँ। तो डायरेक्टर साहब ने कहा चीमा ओके, मैंने कहा जी ओके शॉट, उनका कैमरा। तो मैं जब ऊपर से गया हूँ तो मैंने कहा साउथ जब मैं बाहर पानी निकलो ना, अपने मेरा सर पानी से बाहर निकले तो फिर तुम जंप करना ताकि मैं आपको पकड़ लूँ। जब उसका मेरे ऊपर वजन पड़ा ना, तो जहाँ पे मैं खड़ा था वो पानी नहीं था, वो तय थी बनी हुई पानी के ऊपर। वो वहाँ से ज़मीन फटी और हम दोनों ज़मीन के अंदर चले गए। वो दलदल थी, वो उसके ऊपर पानी जमा हुआ था। हम दोनों ही गायब हो गए। हाँ, तो मैं अब नीचे से देख रहा हूँ ऐसे ऐसे, वो भी कोई लोग कह रहे हैं कि बाहर निकलो बाहर निकलो। जब हम बाहर निकले तो हमको 12-14 फुट दूर चले जा चुके थे। जब हम दोनों ने सर बाहर निकाला तो साउथ साहब को तैरना आता था। मैंने जब सर बाहर निकाला तो मैंने कहा साउथ मेरे पाँव जो हैं वो ज़मीन पे नहीं लग रहा है, साउथ मुझे पकड़ ले, साउथ मुझे बचा ले। साउथ ने क्या किया, मुझे धक्का देकर ना साउथ ने तो मुझे दूर फेंक दिया, और साउथ साहब आप तैरते हुए बाहर निकल गए। और मैं गधे की तरह अड़ींग रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ लोगों मुझे बचा लो, लोगों मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं आ रहा है, लोगों मुझे पकड़ लो, लोगों मुझे पकड़ लो, लोगों मुझे पकड़ लो। लेकिन सब यही कह रहे थे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, लेकिन पकड़ने वाला आगे कोई नहीं था। एक मैं था और एक मेरी मौत थी। फिर कैसे? और एक सिर्फ आवाज आई ध्रुम, और मैं पानी के अंदर गायब था। जब मैं दूर सारी जाकर निकला तो मेरा पेट जो था ये पानी से भर चुका था। अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि आवाज़ निकलती है फेफड़े खाली हो और हवा हो। ऐसी है। आवाज़ बंद हो चुकी थी, पेट फूल चुका था, और मैं इशारों से सिर्फ कह रहा था मुझे पकड़ लो। मेरा एक छोटा भाई है जो डायरेक्टर है इस वक्त, नदीम चीमा, ये मेरे साथ थे। वो बर्दाश्त ना कर सका, उसने छलांग मार दी। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मुझे होश आया। नहीं, फिर मेरी आंखों के सामने वो उसने छलांग मार दी। मुझे इतनी होश है कि वो मेरी आंखों के सामने डूब गया। मैंने कहा यार चीमा मर गया यार। और मुझे उसके बाद नहीं पता, मुझे लोगों ने बताया कि कोई शख्स था जो अल्लाह का फरिश्ता बनकर आया, उसने अंदर छलांग मार दी। वो आकर कभी आपको बालों से पकड़ लेता, कभी आपके छोटे भाई को पकड़ लेता। वो हमें घसीटता हमें किनारे पर ले आया। जब मुझे होश आया तो मुझे इतना याद है कि मेरे मुंह से पानी निकल रहा था, और मेरे मुंह से फ़ौरन ये लफ्ज़ निकले नदीम मर गया। अब नदीम चीमा जो है वो मैं कहा वो मर गया। तो मैंने देखा तो शोर पड़ा हुआ था, उसको भी पकड़ा हुआ लोगों ने। मैं भागा हुआ गया। मैंने जब लोगों ऐसे किया ना तो उसको उल्टा उन्होंने लटकाया हुआ, मुंह से उसका पानी निकला, उसको पेट को ऐसे ऐसे दबा रहे हैं तो पानी उसके निकला, उससे भी होश आ गया। हम दोनों भाई एक दूसरे के सीने के साथ लाकर इस तरह रोए कि जैसे ज़िंदगी में हम पहली बार एक दूसरे के साथ मिले हैं। तो ये फिल्मों में जो जूनियर एक्टर हैं उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। जो प्यार, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, टैलेंट जो है ये छुपा नहीं रहता, ये ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल आता है। उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसके पीछे तो इसी तरह हादसा ये था, मुंडा बिगड़ा जाएगा जी। तो शायद आपने आखिर पे वो शॉट देखा हो
तो मेरे यहाँ पे गोली लगती है तो मैं उस जाता हूँ तालाब में, तो मैं जा रहा हूँ चलते चलते चलते, वो कोई 21 फुट मतलब वो तालाब था। हाँ। तो मैं सिर्फ अपने शॉट को रंग भरने के लिए, आप यकीन कीजिएगा, मैं जा रहा था। शमीमारा बेगम ने कहा, माँ ने, कि पकड़ो इसे, पता नहीं ये मर चुका है ये, मतलब यार मैं क्योंकि वो अड्डत थी ना, तो वो पानी में ऐसे जा रहा है। तो मेरे उसी भाई ने फिर उसमें छलांग मार दी, तो वो तैराकियों ने हमें दोनों को बाहर निकाला। ये थी मुंडा बिगड़ा जाएगी कुर्बानी, सूर्या। इसी तरह बारिश में शूटिंग थी, वाइंड अप का सीन था, तो वो बेल्ट्स वगैरह लगी थी, बुलेट्स चलाने थे, तो वो गोलियां इनको पता है कि लगी होती हैं और वो ब्लड की थैलियां वगैरह लगी होती है, तो करंट से वो फटती है। तो अब ये है कि वो स्विचर जो है ना, वो बैठा, पानी भी मुझ पे गिरा हुआ है, स्विचर ने ना वो ऑन ऑफ करना होता है कि यूँ ऑन करके ऑफ कर देते हैं, वो फटता है तो फिर ऑफ। अब उसने ऑन कर दिया और ऑफ नहीं किया वो भूल गया, वो फट के वो तारे नंगी मेरे जिस्म पे और पेट पे, और मैं तड़प रहा हूँ, तो तालियां बज रही हैं कि जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, और तो करंट लगा हुआ, और मैंने जबरदस्ती पकड़ के तारे ना वो खींच के दूर निकाल ली। ये तो शरीफ आदमी है, मैंने तो दही फेर दी थी पूरी शूटिंग की वहाँ पे। आर्टिस्ट तो जुनूनी होता है, ये फनकार है और बाय नेचर फनकार हैं, और इन्होंने हर किस्म का रिस्क लिया, लेकिन कम से कम इन अक्लमंदों को भी चाहिए कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। शॉर्ट्स आप हॉलीवुड की टक्कर का लेना शुरू हो जाते हैं तो टगे की सेंस नहीं होती कि लेना कैसे। अपने सैयद नूर साहब के साथ भी बहुत सुपर हिट फिल्म्स दी हैं, हवाएं, चूड़ियाँ, कोई उनके साथ का भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए ना। कोई उनकी ऐसी मूवीज नहीं है कि जो मेरी हिट मूवीज नहीं है। क्या बात। उनकी एक फिल्म थी अंगारे, उसका एक बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था एवर्न स्टूडियो में, तो एक पुल उसके ऊपर बना हुआ था। मेरी और शान साहब की आखिर पे जाकर एक फाइट थी, तो मेरा उनका एक्शन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ऊपर से फेंकना था, तो जिस छत पे जाकर मैंने गिरना था उसके नीचे हमाम बना हुआ था, तो हमाम के बाद लिखा हुआ था गर्म हमाम। अच्छा। इनके शीशे का बना हुआ था। ठीक। मैंने उनसे डिस्कशन की, मैंने कहा उस्ताद जी बात ये है कि ये मैं ऊपर से आऊँगा, पहले छत में, छत टूटेगी फिर मैं नीचे आऊँगा, ये नीचे आकर फिर मुझे पकड़ेंगे, मैं हमाम के अंदर हूँगा, हमाम से शीशा तोड़कर मैं बाहर निकलूँगा। अब उसके बाद शीशे लगे हुए हैं। अब हम लड़ते लड़ते उन्होंने मुझे फ्लो किया, मैंने वो थ्रो किया, उन्होंने मुझे ऐसे, मैं ऊपर से आया हूँ छत के ऊपर। हाँ। छत टूटी है, वो फरों की छत थी, वो छत टूटी है, तो मैं हमाम के अंदर आया हूँ। शान साहब ऊपर से वन शॉट में नीचे उतर रहे हैं, और साथ साथ कैमरा जो है वो ट्रॉली जो उसके नीचे आ रही है, और मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर सब वो लकड़ियाँ शकड़ियाँ मेरे ऊपर पड़ी हैं। मैंने ऐसे झलक देकर ऐसे देखा है, तो वो शीशा है, तो वो शीशे के बाद शान जो है वो खड़ा है। मैंने वहाँ से जंप लिया है। अब भी शॉट देखेंगे कि शीशा इतना तेज़ होता है कि जहाँ से फिर जाए वो छुरी की तरह वो निकल जाता है, लेकिन इतनी स्पीड से मैं निकला हूँ, ऐसे मैंने किया है, उतना ही हिस्सा टूटा है जितने हिस्से से मैं निकला हूँ। तो मैंने जाकर जब शान साहब को पकड़ा, तो आप यकीन कीजिएगा कि शान साहब ऐसे ऐसे कांप रहे थे, हैं जी। तो उसके बाद मुझे जब भी आकर शान साहब ने डाल ली शॉट के दौरान ही, तो ये बहुत मुश्किल शॉट था।